एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का। अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय 20वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 20वां वचन पढ़ करके ही हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारों का भेद यह है कि उसके दाहिने हाथ में जो 7 तारे हैं वो कलीसियाओं के दूत हैं। यानी कि ये जो कलीसियाओं के दूत हैं, जैसा कि हम दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि जैसे इफिसुस को संदेश दिया गया है तो वहां पर लिखा है इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, और जैसे आगे पढ़ेंगे जैसे पिरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख। यानी कि 7 कलीसियाओं के अलग अलग 7 दूत हैं और ये दूत प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में तारों के रूप में हैं। तो इसी वचन को लेकर के लोग अपनी अपनी थ्योरियां बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये स्पेशल दूत हैं। और उनका, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये एशिया की 7 कलीसियाएं नहीं, वरन ये 7 मसीही युग हैं, मसीही कलीसियाई युग हैं, और उन 7 युग में एक एक दूत को परमेश्वर ने भेजा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस थ्योरी में थोड़ा सा हमें यह कंफ्यूजन लगता है कि यदि अलग अलग ये दूत अलग अलग समयों पर परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने भेजे हैं तो फिर उनके संदेश भी अलग होने चाहिए थे। तो यहां जो संदेश पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को रिवील करा दिए हैं, तो फिर ये कौन से संदेश हैं? यानी कि ये उन सभी मसीही विश्वासियों के लिए हैं जो उस वक्त से लेकर आज तक या तब तक जब तक प्रभु यीशु मसीह लौट के ना जाए, उन सभी मसीही विश्वासियों के लिए हैं जो इन 7 कैटेगरियों में आते हैं। तो ये 7 कैटेगरियों में है। अब बात करते हैं, यहां जैसे दीवट है, दीवट ज्योति को दिखाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय 14वें वचन में कि तुम जगत की ज्योति हो। तो कलीसिया ज्योति को दर्शाती है, जो दीवट है वो कलीसिया को दर्शाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में वो जो कलीसिया के दूत हैं, इसका मतलब वो स्पेशल दूत है। तो ये कौन से दूत हैं? क्या ये वो केवल 7 दूत हैं जिनके नाम यहां नहीं लिखे हैं? यदि उनके नाम लिखे होते और हम ये कहेंगे कि जो कलीसियाओं तक संदेश पहुंचा रहे हैं वो कलीसियाओं के दूत हैं, जैसे कि अलग अलग कलीसियाओं के अलग अलग दूत हैं, तो क्या वो ऐसे स्पेशल हैं? कि अगर वो ऐसे स्पेशल होते तो यूहन्ना उनके नाम यहां लिखते कि इस कलीसिया का भाई ये दूत है और इस कलीसिया के दूत को ये संदेश भेज दे। तो इसका मतलब ये है कि यहां जो कलीसिया का दूत, जो कलीसिया के 7 दूत हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो ये कोई एक स्पेशल या 7 स्पेशल कोई मनुष्य नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब हम 4था अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ेंगे, वहां पर भी हम दीवट को देखेंगे और वहां 7 दीवटों को दिखाया गया है और वहां लिखा है कि ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उन 7 आत्माओं के विषय में जब हम यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं 11वें अध्याय को और उसके दूसरे वचन को, तो वहां पर लिखा है यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यानी कि ये बात, ये जो भविष्यवाणी है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए यशायाह भविष्यवक्ता करते हैं। जब हम पहला वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यिशै के ठूंठ यानी कि जो यिशै हैं वो दाऊद के पिता का नाम है, यानी कि दाऊद के वंश में से एक डाली फूट निकलेगी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। उस पर यहोवा का आत्मा, आप यहां गिनती करिए, यहोवा का आत्मा 1, बुद्धि और समझ यानी कि बुद्धि 2, समझ 3, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति 4, पराक्रम 5, ज्ञान 6 और भय 7वां, यानी कि परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ कार्य करेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी प्रकार से ये जो 7 हम तारे देख रहे हैं, जो ये 7 दूत हैं, ये इसी प्रकार से कलीसियाओं को संदेश देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इन 7 कलीसियाओं के संदेशों को पढ़ते हैं तो एक वचन 7 कलीसियाओं के संदेश में सेम टू सेम पाया जाता है। जैसा कि हम पहला जो संदेश है इफिसुस के नाम, उसको देखते हैं तो वहां दूसरा अध्याय 7वें वचन में पढ़ते हैं, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और यही बात दूसरी कलीसिया के संदेश में भी लिखी है 11वें वचन में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
और यही बात तीसरी कलीसिया के संदेश में 17वें वचन में लिखी है, जिनके कान हो वे सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और यही बात चौथी कलीसिया को 29वें वचन में लिखी है, और यही बात पांचवी कलीसिया को 3रे अध्याय 6ठे वचन में लिखी है, और यही बात छठी कलीसिया को 3रा अध्याय 13वें वचन में लिखी है, और यही बात लौदीकिया की कलीसिया को जो संदेश दिया गया है 3रे अध्याय 22वें वचन में लिखी है, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यानी कि यहां पर कहने वाला कौन है? आत्मा। कहने वाला कौन है? आत्मा। संदेश कौन दे रहा है? आत्मा। और सुनने वाला कौन है? कलीसिया। और यहां पर हम देखते हैं कि 7 जगह पर कलीसियाओं का शब्द इस्तेमाल हुआ है। यानी कि जिनके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहां पर यह नहीं लिखा है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये 7 के 7 संदेश किसी एक पर्टिकुलर कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि सभी कलीसियाओं के लिए है, और यह संदेश आत्मा में होकर ही समझा जा सकता है। तो ये जो 7 दूत हम प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारों के रूप में देख रहे हैं, तो ये 7 प्रकार का आत्मा प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं पर देगा, ताकि उन कलीसियाओं की मदद से, माफ कीजिएगा, उन आत्मा के मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से हम इन संदेशों को समझने पाए, इन्हें अपने और दूसरे मसीह विश्वासियों के जीवन में लागू करने के लिए प्रेरणा बन सके। तो कोई स्पेशल, कोई एक मनुष्य दूत नहीं है, बल्कि यह आत्मा जिसके ऊपर भी अगुवाई करेगा वो उस वक्त आत्मा का दूत बन जाएगा, क्योंकि वो बात कोई मनुष्य नहीं कह रहा, बल्कि वो बात आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है। मेरे प्यारे बहनों, एक एक वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कोई एक स्पेशल व्यक्ति या 7 स्पेशल व्यक्ति कलीसिया के लिए दूत नहीं है, उनके लिए पवित्र आत्मा है, और वो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। इन 7 संदेशों को जो आत्मा में होकर समझकर दूसरों को समझा पाए, अपने आप को समझा पाए, वो आत्मा में होकर उस आत्मा का दूत बनकर के कार्य कर रहा है। आत्मा का दूत बनकर कार्य कर रहा है। वो कोई स्पेशल पर्सन खास नहीं है, वरन वो आत्मा खास है जो 7 तरीके से कलीसियाओं में काम कर रहा है। इस वचन से यह प्रूफ होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो तारे हैं, दाहिने हाथ में जो तारे हैं, वो परमेश्वर का आत्मा है। जैसा कि अभी हमने यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ा, यहां पर हमने पढ़ा यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से पवित्र आत्मा जो मसीही विश्वासी हैं उनमें होकर उन दूतों के समान कार्य करेगा। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हम उन तारों को देखते हैं, वो कलीसिया के लिए दूत हैं, यानी कि वो हर एक व्यक्ति जिन पर ये आत्मा कार्य करेगा, वो आत्मा कलीसिया के लिए दूत ठहराए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अभी तक हमने जो अध्ययन किया, हमने ये जाना कि कोई ये एक खास 7 स्पेशल दूत नहीं है, क्योंकि यदि ये अलग अलग समयों पर अलग अलग प्रकार से परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने संदेशों को लोगों को देना होता, तो ये एक साथ प्रकाशित वाक्य में एक साथ 7 संदेशों को रिवील नहीं किया गया होता। तो ये 7 दूत पवित्र आत्मा है जो 7 प्रकार से यहां इस धरती पर जो मसीही विश्वासी हैं उन पर कार्य करता है, बुद्धि के साथ, समझ के साथ, युक्ति के साथ, पराक्रम के साथ, ज्ञान के साथ और परमेश्वर के भय के साथ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने अच्छी तरह से यह अध्ययन किया, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और यदि कोई कंफ्यूजन वाली बात भी है, यदि मान लीजिए कि हम इस बात को मान ले कि हां, जो ये थ्योरी लेकर के आते हैं कि अलग अलग समयों में अलग अलग दूतों को प्रभु यीशु मसीह ने मसीह विश्वासियों को या कलीसियाओं को भेजा है, तो भी हमें पहले इन वचनों को समझना होगा, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करना होगा, तभी हम कुछ अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। यदि हम इन बातों में ही लगे रहेंगे कि यह थ्योरी सही है या वो थ्योरी सही है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मिक उन्नति में पिछड़ जाएंगे। तो जरूरी यह है कि जो वचन हमारे पास हैं पवित्र शास्त्र में, यहां प्रकाशित वाक्य में जो हम वचन देख रहे हैं, जो ये 7 संदेश हम यहां पढ़ेंगे, इन्हें बहुत सच्चाई और गहराई और आत्मा में होकर के समझें और अपने आप को इनसे जांचें।
मेरे प्यारे बहनों, अपने आप को हम इनसे जांचें, क्योंकि इन सातों संदेशों में प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया है या कलीसिया के लोग हैं या मसीह विश्वासी हैं, उनसे वो एक शिकायत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे विरोध में कुछ कहना चाहता हूं। तूने ये सब कुछ किया, सारी चीजें की, लेकिन मैं तुझे कमी तेरी याद दिलाना चाहता हूं। यानी इन सातों संदेशों में जो मसीह विश्वासियों में अलग अलग तरीके की विश्वास में कमियां पाई जाती हैं, वो कमियां प्रभु यीशु मसीह ने स्मरण कराई हैं। वो कमियां प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को और मसीही विश्वासियों को बताई हैं। और यदि हम उन बातों में फिट बैठते हैं, यदि इन सातों संदेशों में यदि हम किसी में भी अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं कि ये विरोध हमारे अंदर पाया जा रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है, यदि वो विरोध मेरे और आपके अंदर पाया जा रहा है, तो हम अपने आप को उससे जांच करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने। इस बात में ना पड़े कि क्या थ्योरी सही है, क्या ये सात दूत अलग है, कि जैसा हमने अभी डिस्क्राइब किया कि ये जो परमेश्वर का आत्मा है, ये वो आत्मा है जो सात प्रकार से कलीसियाओं में कार्य करता है। तो हो सकता है ये बात सही हो सकता है वो बात सही हो। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम अपनी और कलीसिया की और दूसरे मसीह विश्वासी भाई बहनों की आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो इन संदेशों को अच्छी तरह से पढ़ें, इन्हें समझें और अपने जीवन में जांच करके लागू करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमने प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया और दूसरे और तीसरे अध्याय में हम इन सातों कलीसियाओं के नाम जो संदेश लिखे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।